हेलो गाइस, मेरा नाम है माही और आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है होटल एक। ये मूवी 2020 में रिलीज़ की गई थी। गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। मूवी की शुरुआत रात में होती है जहाँ पर खून से लथपथ एक लेडी बीच रास्ते पर अकेले चल रही होती है और ऐसा लगता है वो किसी से डर कर भाग रही है। उसे बस स्टॉप के पीछे किसी की परछाई दिखती है जिसे वो डर कर छुप जाती है और बाद में कोई हाथ आता है जो कि उसे वहीं पर मार डालता है। हम एक चाइल्ड सेंटर में एक यूमी नाम की लड़की को देखते हैं जो कि इस सेंटर से एक बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए आई थी और उस बच्ची का नाम जियो था। यूमी जिसने जियो को एज अ सिस्टर अडॉप्ट किया था उसके भी अपने पेरेंट्स नहीं थे। यूमी जियो को लेकर अपनी आंट के पास आ जाती है जिनका टाउन से दूर एक 5 स्टार होटल था जहाँ पर यूमी की मदर भी काम किया करती थी। होटल के सुनसान रास्ते में यूमी को वाइट ड्रेस में एक लड़की दिखाई देती है जो कि रोड पर वॉक कर रही थी और यूमी इसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। कुछ देर आगे जाने के बाद उसे फिर से वो लेडी बस स्टॉप के पास दिखाई देती है जिसे हमने फर्स्ट सीन में देखा था। यूमी उस लेडी को बैक मिरर में देखती है तो तभी उस लेडी का हेड कट के नीचे गिर जाता है और वो गायब हो जाती है। यूमी डर कार रोकती है और उस लेडी को ढूंढने लगती है और वो लेडी उसे उसी झाड़ियों के पीछे फिर से दिखाई देती है। पर चेक करने पर उसे वहाँ पर एक मरा हुआ बर्ड दिखाई देता है। असल में यूमी जियो को अपनी आंट के पास छोड़ने आई थी और यूमी की आंट यानी कि वो होटल ओनर यूमी को भी कुछ दिन अपने पास रोक लेती है। यूमी और होटल में बात ही कर रहे थे कि जियो खेलते खेलते एक रूम तक आती है जिसका नंबर था 405 और उस रूम से कोई इसे गाना गाते हुए अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था और एक ग्लास बॉल अपने आप उसके पास आ जाती है और क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो पैरानॉर्मल है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूमी भी रूम नंबर 405 में आई थी क्योंकि ये रूम उसकी मदर का रूम था जो कि अब मर चुकी थी। यूमी वहाँ कबर्ड में से अपने कुछ टॉयज निकाल कर जियो को देती है और ख़ुद एक दूसरे कमरे में चली जाती है। नेक्स्ट सीन में यूमी और जियो हाइड एंड सीक खेल रहे थे और जियो बेसमेंट में जाकर छुप जाती है और यहाँ पर जियो को किसी लेडी के फुटप्रिंट्स दिखाई देते हैं। जियो बाहर निकलती है और जैसे ही वो देखती है कि वो लेडी उसकी सिस्टर नहीं है तो वो वहाँ से भाग जाती है और तभी यूमी भी उसे ढूंढते ढूंढते बेसमेंट तक आ जाती है। ये जगह उसे काफ़ी डरावनी लग रही थी लेकिन वो जियो को आवाज़ दे देकर उसे ढूंढ रही थी कि उसी दौरान उसे उसी लड़की का शैडो दिखाई देता है जिसे उसने रोड पर मरते हुए देखा था। यूमी एक सेकंड के लिए घबरा जाती है और जैसे ही लाइट ऑन करती है तो वो शैडो वहाँ से गायब हो जाता है। यूमी इसी कन्फ्यूजन में अब डिनर कर रही थी कि वो लेडी कौन थी तभी होटल ओनर कहती है कि उसे जियो को यहाँ से बाहर लेकर जाना है किसी अम्यूज़मेंट पार्क में जहाँ पर वो बचपन में जाया करती थी। डिनर के बाद वो सब लोग बातें कर रहे होते हैं कि जियो सोफे पर ही सो जाती है। यूमी को उठाकर अपने रूम में ले जाती है। हम ऊपर ये देखते हैं कि एक ब्लैक परछाई इन दोनों को ही देख रही है। नेक्स्ट मॉर्निंग आंटी अपनी हॉबी रोज़ फ्लावर को प्रिजर्व करने का काम कर रही थी कि अब ये फ्लावर ज़िंदगी भर उसके साथ फ्रेश बना रहेगा, जिस पर यूमी का ये कहना था कि ये तो ऑलरेडी रेड है, जिसको सुनकर आंटी मुंह बना लेती है। तभी एक लोकल पुलिस वाला और सीओ होंग वहाँ पर आता है और वो आंटी का फ्रेंड था और उसके लिए हेल्दी फूड पार्सल लाया था। आंटी उसका इंट्रोडक्शन यूमी से करवाती है लेकिन तभी उसे एक अर्जेंट मैसेज आ जाता है। मॉर्निंग वो दोनों एक अम्यूज़मेंट पार्क में जाते हैं जहाँ पर वो काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। यूमी नोटिस करती है कि जियो किसी से बातें कर रही है लेकिन करीब जाने पर उसे वहाँ पर कोई नज़र नहीं आता। वो जियो से पूछती है कि तुम किससे बातें कर रही थी और जियो अपने सामने इशारा करके कहती है कि ये लेडी मेरे साथ खेलने को कह रही है। लेकिन यूमी को तो वहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा था और उसे लगता है कि जियो झूठ बोल रही है और वो उसे लेकर होटल वापस चली जाती है। होटल में जब वो उसके साथ खेल रही होती है तो उसे अपने पीछे एक शैडो दिखाई देता है और अचानक वो उसी रोड पर पहुँच जाती है जहाँ पर उसने लेडी को मरते हुए देखा था। वहाँ पर हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और सिर्फ एक बस स्टॉप था जहाँ उसे दोबारा वही लड़की नज़र आती है। वो लेडी बगैर घूमे अपनी नेक को पूरा का पूरा रोटेट कर देती जिससे डर कर यूमी की आंख खुल जाती है और हमें पता चलता है कि ये सब उसका ड्रीम था। यूमी होटल का राउंड लगा रही थी कि तभी होटल की वेटर यूमी से कहती है कि तुम्हें जियो को यहाँ पर नहीं लेकर आना चाहिए। तो वो वेट्रेस कहती है कि ये होटल हॉन्टेड है और इसीलिए सारा स्टाफ यहाँ से भाग गया था। वो वेट्रेस अपनी स्टोरी बताते हुए कहती है कि एक मर्तबा मैंने रूम नंबर 405 में एक लेडी को देखा था जो कि एक वेट्रेस की यूनिफॉर्म में थी और मुझे लगा था कि वो यहाँ की स्टाफ है, लेकिन जैसे ही मैं उस रूम के अंदर गई तो वो लेडी घोस्ट में चेंज हो गई। वो बताती है कि वो घोस्ट उसी लेडी का था जिसने यहाँ पर सुसाइड किया था और वो वेट्रेस अभी यही बता रही थी कि उसने कैसे सुसाइड की कि रूम में उसे चुप करवा देती है क्योंकि वो लेडी ही यूमी की मॉम थी।
वो उनके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती थी। और इसके बाद वो जियो के पास जाती है और वहाँ देखती है कि जियो ने उसकी फेवरेट डॉल तोड़ दी है और वो गुस्से में उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन जियो से बताती है कि मैंने ऐसा नहीं किया। जियो ये कहती है कि ये डॉल उसने नहीं तोड़ी है बल्कि उसी लेडी ने तोड़ी है जो कि इसकी मॉम के रूम में रहती है, और देखो वो तुम्हारे पीछे भी है और बहुत ज़ोर से मुस्कुरा रही है। यूमी को ये सब जियो का झूठ लगता है और वो उसे डांट देती है। वेट्रेस नशे की हालत में बेसमेंट के अंदर जाती है जहां उसे एक लेडी की आवाज़ सुनाई देती है और वहां पर ब्लड पानी की तरह बह रहा था। रात को यूमी आंटी से ये कहती है कि वो डिवोर्स के बाद अपनी मॉम से एक बार मिलने आई थी। तब वो बस स्टॉप के पास खड़ी हुई थी और उसकी हालत बेहद ख़राब हो चुकी थी। यूमी अपनी मॉम से ये कह दिया था कि वो उसे मिलना नहीं चाहती और उसको फ़ोन करके ना बुलाए, और उसी रात उन्होंने सुसाइड कर लिया। यहाँ ये हुआ था कि यूमी की माँ का दूसरा डिवोर्स भी हो चुका था और वो अकेली बेबी जियो के साथ रहा करती थी और डिप्रेशन से पागल हो रही थी। यूमी अपनी मॉम को डिसलाइक करती थी क्योंकि उन्होंने उसकी कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई थी। इसीलिए जब उनकी हालत बेहद ख़राब हुई तो यूमी ने उनका साथ छोड़ दिया था। रात में यूमी जियो के लिए एक लेटर लिखती है और उसे वहाँ छोड़कर चली जाती है। रास्ते में उसे आंटी का एक कॉल आता है जहाँ पर वो कहती है कि जियो मिसिंग है और उसके साथ वो वेट्रेस भी मिसिंग थी। यूमी अब टेंशन में जियो को ढूंढने जाती है और वो उस पार्क में जाती है जहाँ पर उसने कई बार जियो को एक वेट्रेस ड्रेस वाली लेडी के साथ देखा था। जब वो उस जगह पर जाती है तो उसे कोई नज़र नहीं आता। जहाँ वो एक लड़के से टकराती है जिसकी एक आंख पर पट्टी बंधी हुई थी, और तभी इस बात में होटल ऑनर आती है और यूमी को अपने साथ होटल वापस ले जाती है। इसके बाद जब यूमी होटल में जागती है तो उसे अपने रूम के डोर पर वो वेटर्स दिखाई देती है, लेकिन यहाँ वेटर्स ने अपना यूनिफॉर्म नहीं बल्कि यूमी के ही कपड़े पहने हुए थे और वो यह इसे कह रही थी कि रूम नंबर 405 में रहने वाली लेडी ने सुसाइड नहीं किया था और वो सब जानती है कि वो लेडी कैसे मरी थी। और ये कहते ही वो वहाँ से चली जाती है और जब रूम में इस वेट्रेस का पीछा करती है तो उसे वहाँ पर वेट्रेस की डेड बॉडी मिलती है। यूमी उस डेड बॉडी को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। बाद में पुलिस ऑफिसर्स आकर उसकी डेड बॉडी को वहाँ से ले जाते हैं और यूमी वहाँ बैठे ये सब देख रही थी कि अभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता और उसे लग रहा था कि ये हाथ आंटी ने रखा है, लेकिन जैसे वो सामने देखती है कि आंटी तो पुलिस ऑफिसर्स के सामने है तो वो एक सेकंड के लिए शॉक्ड हो जाती है कि उसके कंधे पर किसका हाथ है, और उसके पीछे मुड़कर देखने पर उसके पास कोई भी नहीं था। यूमी अभी सारी सिचुएशन से परेशान हो रही थी और डर गई थी। जब पुलिस उससे इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो अपने डर की वजह से पुलिस को भी सही से जवाब नहीं देती, जिसकी वजह से पुलिस को शक होता है कि शायद यूमी ने ही उस वेट्रेस को मार दिया है और जियो को गायब करने के पीछे भी इसी का हाथ है। और इसी शक की वजह से पुलिस ऑफिसर उसका इस टाउन से बाहर जाना मना कर देते हैं। और जब वो पुलिस स्टेशन से वापस होटल आ रही होती है तो उसकी दोबारा उसी लड़की से टक्कर हो जाती है जिसकी आंख पर पट्टी बंधी हुई थी। वो लड़का यूमी को बताता है कि उसने भी कई बार उसकी सिस्टर जियो को एक लड़की के साथ देखा है, लेकिन वो लड़का यहाँ पर यूमी को बताता है कि जियो जिसके साथ भागती थी वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक घोस्ट थी, और वो लड़का इस घोस्ट को इसलिए देख सकता था क्योंकि उसके पास घोस्ट देखने की एबिलिटी थी। लड़का यूमी को बेसमेंट में लेकर जाता घोस्ट से कहता है कि राइट के लिए एक बार टैप करो और रॉन्ग के लिए 2 बार। वो पूछता है कि तुम यहाँ रहते हो और बच्ची तुम्हारे पास है, क्या तुम मर गए थे, क्या तुम्हारा मर्डर हो गया है। इसके लिए घोस्ट एक बार टैप करता है। घोस्ट तब उस लड़की के स्टिक से एक ड्राइंग बनाता है जिसे देखकर लड़का कहता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है, और जैसे वो भागने लगता है तो घोस्ट उस पर हमला करके उसे हवा में उठा लेता है और उसका गला दबाकर उसे नीचे फेंक देता है। तभी उनको एक कटी हुई लेडी का सर दिखाई देता है जिसकी वजह से दोनों होटल से बाहर भाग जाते हैं। वो लड़का कहता है कि जियो शायद से मर चुकी है और अब उसे भी यहाँ से चले जाना चाहिए, पर यूमी कहीं नहीं जाती। यूमी उसकी बातों को इग्नोर कर देती है और वापस होटल के अंदर चली जाती है। होटल के रूम में से दोबारा वही ड्राइंग नज़र आती है जो ड्राइंग बेसमेंट में घोस्ट ने बनाई थी। यूमी अब होटल से निकलकर बस स्टॉप पर जाती है जहाँ पर उसे एक मिसिंग लड़की का पोस्टर नज़र आता है। वो लड़की 5 साल पहले गायब हुई थी और अब यूमी उस लड़की के घर पर जाती है और उसके घर जाने पर यूमी को उस लड़की के ग्रैंडफादर मिलते हैं जो उसे बताते हैं कि होटल ओनर उस लड़की को पियानो सिखाया करती थी और उस होटल ओनर का बेटा उसका फ्रेंड था, लेकिन उसकी मेंटल कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी और उसने होटल में ही सुसाइड कर ली थी।
ये सब सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि आंटी तो उसे यही बताती रही थी कि उनका बेटा ऑस्ट्रेलिया में है। अब सीन्स दोबारा होटल की तरफ आते हैं जहाँ पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और होटल के एक रूम में उन्हें वही मिसिंग लड़की एक रॉब से लटकी हुई नज़र आती है। और अजीब बात यह थी कि इस लड़की ने जिस रॉब से सुसाइड की थी मरते वक्त वैसे ही रॉब उस वेट्रेस के बॉडी पर थी। जिस वेट्रेस को मरते हुए हमने इस मूवी में देखा है। रूमी अब होटल में जाते वक्त बेसमेंट में जाती है जहाँ उसे एक दरवाज़ा मिलता है। वो उस डोर से एक रूम के अंदर जाती है जिसका दूसरा दरवाज़ा रिसेप्शन के पास खुलता था और इस रूम में बहुत सारे सीसीटीवी मॉनिटर्स लगे हुए थे। रूमी इस रूम के अंदर जाती है और दूसरी तरफ हम रिसेप्शन पर पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि होटल ओनर का वेट कर रहा था। तभी रिसेप्शन पर उस रूम का गेट ओपन होता है और वो पुलिस ऑफिसर भी इस रूम के अंदर चला जाता है। अब इस रूम से हमें इस मूवी की मिस्ट्री पता चले में जहाँ पर यूमी को होटल ओनर का बेटा नजर आता है जिसे मम्मी बना कर रखा गया था और तभी वहाँ पर ऑफिसर आ जाता है और यूमी को अरेस्ट ही करने वाला था कि उन्हें वॉल से एक आवाज़ आती है और जैसे ही ऑफिसर उस वॉल को तोड़ता है तो उसके अंदर से उन्हें बहुत सारे मरे हुए लोग नज़र आते हैं और कुछ लोगों के तो वहाँ पर कटे हुए सर भी रखे हुए थे। इन डेड बॉडीज़ को देखकर रूमी बहुत ज़्यादा डर जाती है कि एकदम से वहाँ पर होटल ओनर आती है और वो पुलिस ऑफिसर की गर्दन में अपनी नाइफ स्टैब करके उसे वहीं पर मार देती है। यूमी को उसी टाइप की रस्सी से बांधती है जो कि बाकियों की बॉडी से मिला था। आंटी को ये लगता था कि उसका बेटा अभी भी जिंदा है और जिस किसी ने भी उसे जलाने की कोशिश की थी उसको आंटी ने मार दिया। जो कोई भी उसके बेटे की बॉडी को देख लेता था और उसे बरी करना चाहता था तो वो होटल ओनर उसी इंसान को मार डालती थी। जो बस स्टॉप के पास बार बार हमें एक लड़की दिखाई देती थी, ये वही लड़की थी जो इस होटल ओनर की स्टूडेंट थी। इस लड़की को इस होटल ओनर ने इसीलिए मारा था क्योंकि वो इसके बेटे को देखकर भाग रही थी। उस लड़की का मर्डर क्योंकि बस स्टेशन के पास हुआ था इसीलिए उसका घोस्ट बार बार बस स्टेशन के पास नज़र आता था। यहाँ हमें सबसे शॉकिंग बात ये पता चलती कि होटल ओनर ने अपनी फ्रेंड नहीं बल्कि यूमी की मदर को भी खुद मारा था क्योंकि जब होटल का स्टाफ गायब हो रहा था तो उसी होटल ओनर पर शक हो रहा था जिसकी वजह से वो पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहती थी और इस वजह से होटल ओनर ने उसे भी मार डाला। रूमी ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड दुखी हो जाती है और यहीं पर वो होटल ओनर अब यूमी की भी सारी वेंस को काट डालती है ताकि सबको लगे कि यूमी ने भी सुसाइड किया है। लेकिन यूमी यहाँ पर मरी नहीं थी और कुछ देर बाद यूमी को होश आ जाता है और सरप्राइजिंगली उसकी बॉडी से उसकी रस्सी भी खुली हुई थी और यूमी सबसे पहले खड़े होकर होटल ओनर पर अटैक करती है, जियो को वहाँ से छुड़वा लेती है। अब ये दोनों वहाँ से भागने लगते हैं पर तभी उनकी माँ का घोस्ट उनको दिखाई देता है। आंटी अभी भी जिंदा थी तो वो फिर से यूमी पर हमला करने के लिए आती है पर इस बार यूमी उसे मार डालती है। दोनों बहनें कार में भागने लगती हैं और यूमी आखिरी बार अपनी मदर के घोस्ट को गुड बाय कहती है। अब वो जियो की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है। होटल में मरते टाइम आंटी को सैंग हुई यानी कि उसका बेटा पास आते हुए दिखाई देता है जो कि क्लियरली ये इंडिकेट करता है कि वो डिमेंशिया से हेल्यूसिनेशन कर रही थी। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। गाइज अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।